नमस्कार, जय हिंद। चीन को पहाड़ों में सबक सिखाने के बाद अब भारत चीन को समुंदर में घेरने की तैयारी कर रहा है। दरअसल इस साल होने वाले मालाबार नौसैनिक युद्ध अभ्यास में भारत ऑस्ट्रेलिया को भी बुलाने जा रहा है, जबकि इसमें जापान और अमेरिका पहले से ही पक्के तौर पर शामिल हैं। ये चीन को भारत की तरफ से बहुत कड़ा संदेश होगा। अगर चीन ने अपनी विस्तारवादी नीति पर अंकुश नहीं लगाया तो उसे पहाड़ों में तो क्या समुद्र में भी नहीं छोड़ा जाएगा। भारत द्वारा हर साल हिंद महासागर में आयोजित किए जाने वाले मालाबार नौसैनिक युद्ध में इस तरह दुनिया की 4 महाशक्तियों के एक साथ युद्ध अभ्यास करना चीन की छाती पर सांप लौटने से कम नहीं होगा। चलिए आपको देते हैं इसी से जुड़ी ये पूरी अपडेट। प्रशांत क्षेत्र के साथ साथ हिंद महासागर में परेशानी बन रहे चीन को रोकने के लिए 4 बड़ी महाशक्तियां मालाबार में साथ आने को तैयार हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये चीन को एक बड़ा संदेश होगा। इस साल के मालाबार नौसैनिक युद्ध अभ्यास के लिए ऑस्ट्रेलिया को जल्दी भारत की तरफ से न्योता भेजा जा सकता है। इसके साथ ही पहली बार अनौपचारिक रूप से बने क्वाड ग्रुप को सैन्य मंच पर देखा जाएगा। इसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ जापान और अमेरिका भी शामिल हैं। गौरतलब है कि अभी तक भारत ने ऑस्ट्रेलिया को इससे अलग ही रखा हुआ था, लेकिन लद्दाख सीमा पर चीन की करतूत को देखते हुए उसे भी बुलाने का प्लान है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगले हफ्ते तक ऑस्ट्रेलिया को औपचारिक रूप से निमंत्रण के प्रस्ताव पर मोहर लग सकती है। बता दें, भारत ने वर्ष 2017 में ऑस्ट्रेलिया को इसमें शामिल करने से ये सोचते हुए रोक दिया था कि चीन इसे सैन्य विस्तार के तौर पर देख सकता है, लेकिन सीमा पर बड़ी तनातनी को देखते हुए आखिरकार भारत ने अपना रुख कड़ा कर लिया है। लद्दाख में हिंसा से पहले भारत ने अपने सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर चीन के साथ अपने संबंध संतुलित रखने की कोशिश की और दूसरी ओर अमेरिका जैसे देशों के साथ भी संबंध मजबूत किए। बता दें, मालाबार एक्सरसाइज की शुरुआत भारतीय और अमेरिकी नेवी के बीच वर्ष 1992 में हुई थी। वर्ष 2015 में जापान भी इसका स्थायी सदस्य बन गया। पिछले कुछ वर्षों में ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल होना चाहता है। पिछले कुछ वर्षों में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ा है। पिछले महीने ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने नरेंद्र मोदी के साथ वर्चुअल समिट के दौरान कई अहम समझौते किए थे, जिसमें लॉजिस्टिक्स पोर्ट एग्रीमेंट का भी ऐलान हुआ था, जिससे दोनों देश एक दूसरे के बंदरगाह इस्तेमाल कर सकते हैं। अमेरिका और भारत के बीच भी ऐसा ही समझौता है। बता दें, 2004 में आई सुनामी के बाद ये चारों देश मदद के लिए इंडो पैसिफिक में एक साथ आए थे। उसके बाद 2017 में फिर नज़दीकियां बढ़ीं। कोरोना महामारी के फैलने के बाद से इन चारों देशों के बीच संवाद और मजबूत स्थिति में पहुंचा है। इसके अलावा इन चारों देशों ने लगातार वियतनाम, दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड के साथ संपर्क साधा है। चीन को ये सब देखकर अब समझ आ गया है कि वो अलग थलग पड़ने लगा है। वैसे तो भारत और अमेरिका के बीच मालाबार युद्ध अभ्यास की शुरुआत 1992 में हुई थी, लेकिन 2004 के बाद इसने रफ्तार पकड़ी। साल 2007 में जब पहली बार ऑस्ट्रेलिया ने इस ड्रिल में भारत, जापान, अमेरिका और सिंगापुर के साथ हिस्सा लिया था तो चीन ने इस पर आपत्ति जताई थी। तो दोस्तों, इस साल भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होने वाले मालाबार के इस नौसैनिक युद्ध अभ्यास के बारे में आपकी क्या राय है? इससे चीन को कितना कड़ा संदेश जाने वाला है? क्योंकि इस तरह ऑस्ट्रेलिया का भारत के साथ आना किसी जख्मी शेर के चीन को पंजा मारने से कम नहीं है। तो वहीं इसका बड़ा कारण ये है कि इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने भारत को कभी कोई बड़ी तवज्जो नहीं दी थी, ना ही भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कोई बड़े सैन्य और आर्थिक संबंध थे। मगर जब से कोरोना फैला है और ऑस्ट्रेलिया खुलकर चीन के खिलाफ आया है और भारत के समर्थन में कूदा है, उससे भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध काफ़ी सुधरे हैं। बल्कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कई समझौते भी हुए हैं, जिसमें लॉजिस्टिक्स पोर्ट समझौता भी शामिल है। इस पूरे मुद्दे पर अपनी बेबाक राय कमेंट बॉक्स में रखने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें।